और अब बात बिहार की, जहां इन दिनों अवैध कब्जे के खिलाफ जमकर बुलडोजर दौड़ रहा है। लेकिन मधुबनी जिले में ऐसे ही एक अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम को गांव वालों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आगे आगे बैक गियर में बुलडोजर और पीछे पीछे पूरा गांव। अतिक्रमण हटाओ टीम पर ग्रामीणों का गुस्सा ऐसा फूटा कि बुलडोजर लेकर पहुंचे लोगों को उल्टे पांव भागने में ही अपनी भलाई लगी। कोई लाठी लेकर बुलडोजर के पीछे दौड़ रहा है तो कोई ईंट और पत्थर से वार कर रहा है। अतिक्रमण हटाने वाली टीम को गांव से भगाने में क्या बच्चे और क्या महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं है। बुलडोजर को उल्टे पांव भागने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा इस सरकारी गाड़ी पर टूटा जो अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी। लोगों ने इस कार पर भी ईंट पत्थर बरसाए, लाठी से कार के शीशे तोड़ डाले। बिहार के मधुबनी के फूलपरास थाना क्षेत्र के फुलकाही विशनपुर गांव में अतिक्रमण हटाने प्रशासनिक टीम बुलडोजर लेके पहुंची थी, लेकिन इन्हें देखते ही ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट को खदेड़ना शुरू कर दिया। उग्र माहौल देखकर पुलिस और प्रशासन की टीम बुलडोजर को लेकर भागने लगी। ग्रामीणों के पथराव में एक पुलिस के जवान के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासनिक आदेश पर गांव से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाने वाली थी, लेकिन उग्र ग्रामीणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ग्रामीणों के हंगामे की खबर पाकर आसपास के कई थानों की पुलिस के साथ सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। पुलिस ने साफ किया कि सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस बल पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन्स के अंश पाए गए। नाइट्रोफ्यूरॉन्स ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इस्तेमाल फूड प्रोड्यूसिंग जानवरों में पूरी तरह से बैन है। अगर पोल्ट्री फार्मिंग में इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है तो उनके अवशेष अंडों तक पहुंच सकते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद फसाई ने देश भर के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि इन सैंपल्स में खासतौर पर नाइट्रोफ्यूरॉन्स की मौजूदगी की जांच की जाए। ये कार्रवाई एग ब्रांड एग्रोज के अंडों की क्वालिटी को लेकर उठे सवालों के बाद की गई है। दूध पनीर में मिलावट, एक्शन में टीम। अंडे में केमिकल सेहत नहीं शमशान पहुंचाएगा। इंसानी सेहत का सौदा कर रहे मिलावटखोर माफिया। देश भर में दूध, दही, पनीर, अंडों में भारी मिलावट हो रही है। संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय की पेश एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश भर में मिलने वाले दूध, पनीर में भारी मात्रा में मिलावट की जा रही है। सरकार की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब एफएसएसएआई एक्शन में है। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट और गलत ब्रांडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं। साथ ही निरीक्षण का डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। एफएसएसएआई के इस एक्शन से मिलावटखोर माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं बेहतर प्रोटीन के लिए भर भर कर अंडे खाने वालों के लिए भी बुरी खबर आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन्स के अंश हो सकते हैं। नाइट्रोफ्यूरॉन्स ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिसका इस्तेमाल फूड प्रोड्यूसिंग जानवरों में पूरी तरह बैन है। अगर पोल्ट्री फार्मिंग में इन दवाओं का अवैध रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो उनके अवशेष अंडों तक पहुंच सकते हैं।
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद FSSAI ने देश भर के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे ब्रांडेड और बिना ब्रांड वाले अंडों के सैंपल इकट्ठा करें और उन्हें जांच के लिए 10 मान्यता प्राप्त लैब में भेजें। ये कार्रवाई एग ब्रांड एगोस के अंडों की क्वालिटी को लेकर उठे सवालों के बाद की गई है। एक्सपर्ट बताते हैं कि अंडे में किसी तरह की मिलावट नहीं की जा सकती, तो फिर आखिर इस अंडे में खतरनाक एंटीबायोटिक कैसे आया, ये जानने के लिए हम बाराबंकी के एक पोल्ट्री फार्म में आए हैं। यहाँ करीब 20,000 मुर्गियाँ हैं और अंडे भी हैं यहाँ पर। यहाँ इस पूरे पोल्ट्री फार्म में अगर आप आएंगे तो अंदर आने की इजाज़त नहीं है। बहुत तरह की दवाओं का यहाँ छिड़काव होता है। इसके चलाने वाले हमारे साथ हैं। ये जो आपको भी पता होगा, पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि अंडों में जो है एंटीबायोटिक खतरनाक मिल रहा है। तो जो ये पोल्ट्री फार्म में होता है, ये कैसे हो जाता है, कैसे, क्या चारे में डाल देते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जो अंडे का स्टॉक लगाते हैं, जो रेट क्लियर करते हैं, वो ऐसी अफवाह फैला देते हैं। जो रेट निर्धारित होता है, हम लोग लखनऊ बाराबंकी हैं, रेट निर्धारित होता है बरवाला से। बरवाला के 10-5 लोग बैठ करके इकट्ठा होटल में बैठे हैं। अब उनके पास पैसा छूट गया। पहले वही कंपनी बच्चा बेचती है। बच्चा बेचने के बाद में साथ में जब बच्चा वाला काम खत्म हो गया तो अंडे काम कर लेते हैं। 10-20 लोग हैं, होटल में बैठे, व्यवस्था किए और व्यवस्था करने के बाद उन्होंने अंडे का रेट निर्धारित बरवाला से होता है। बरवाला निर्धारित होने के बाद में इसका जो है रेट गिरा देते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं करते, लेकिन अगर बात करेंगे तो एक्सपर्ट लोग हैं, उनका यही कहना होता है कि क्योंकि मुर्गियाँ जो होती हैं उनमें जल्दी बीमारियाँ फैल जाती हैं, तो जो मुर्गी का चारा होता है, ये जो चारा चल रही हैं मुर्गियाँ, इसमें एंटीबायोटिक दवा मिला दी जाती है जिससे इन मुर्गियों में किसी तरह की बीमारी ना हो। अब ये जब एंटीबायोटिक दवा अपने चारे से खा लेती हैं तो वो एंटीबायोटिक दवा अंडों में भी आ जाती है और ये अंडे खतरनाक हो जाते हैं। इसी आशंका के चलते FSSAI ने देश भर में सैंपलिंग का फैसला किया है।